बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और आज हम आपकी किताब के एक्सरसाइज नंबर 3.2 को जो है वो हैंडल करेंगे। 3.2 को समझने के लिए आप कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि ये जो लॉग है ये दरअसल किसी भी चीज़ की पावर को हैंडल करता है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ 4 की पावर 5 बराबर है, ठीक है, या 4 की पावर 3 बराबर है 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो ये पावर है, इसकी बेस क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। इसी बात को अगर लॉगरिथम में लिखना होगा तो हम यूँ लिखेंगे, लॉग मालूम करना चाहते हैं 64 का बेस 4 पर, तो वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये बहुत तफसील से मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि ये पावर और बेस का क्या इशू है। तो आप देखिएगा कि ये जो हमारी फॉर्म है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। यानी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। और अगर लॉगरिथमिक फॉर्म आपको दिया जाए तो आप समझ जाते हैं कि बात हो रही है बेस की, और ये दरअसल इसकी क्या है, पावर बराबर है किसके, 64 के। यानी अब आपने ये लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इसके लिए एक सादा सा उसूल है, वो उसूल आप समझ जाएंगे तो फिर आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक दूसरे में। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपके सामने लिखा था 4 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। तो आप जो जवाब है वहाँ से शुरू कीजिए, 64 इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3, ठीक है। और ये जो 4 है इसको यहाँ लाइए लॉग के नीचे, और 64 ऐसे ही रहने दीजिए, इज़ इक्वल टू ये जो पावर है इसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। एक मेरा शॉर्टकट मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्म में रखने के बजाय आप इस फॉर्म में रखिए कि पावर जो है वो इक्वल के उस तरफ हो और आपकी जो जवाब आया था वो यहाँ पर मौजूद हो, और ये जो है बेस है लिहाजा ये जाएगा लॉग के नीचे, ठीक है। ये 64 अपनी जगह पर आ जाएगा, और 3 जो पावर है वो जो है बराबर के निशान के बराबर में आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ है और उसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट में। अच्छा, और अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ जाए, जैसे ये लिखा हो log 4 64 इज़ इक्वल टू 3, और आपसे कहा जाए कि इसे आप कन्वर्ट कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के अंदर, तो अब आपको पता है कि ये जो 4 है ये बेस है और ये जो है ये पावर है, तो इसको आप ले जाके वहाँ धक्का मारिए ऐसे, तो 64 बराबर है किसके, 4 की पावर 3, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एक सादा सा मेथड है कि जिसमें जो बेस होती है उसको आप ले जाके धक्का मारते हैं और ये क्या बन जाता है,
पावर बन जाती है, ये बेस बन जाती है, 64 ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, ये मैंने अमली तौर पर काम करने के लिए आपको एक छोटे से टिप दी है कि इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं ज़रूर पहले। जैसे मैंने ये दो आपको टिप दे दी, ऐसे ही एक टिप और है या दो कानून और हैं। किसी भी चीज़ का लॉगरिथम 1 अगर हो, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि 1 का जो लॉगरिथम है वो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, 1 का लॉगरिथम हमेशा 0 होगा। कैसे? आपको याद होगा कि मैंने कहा था 10 की पावर 0 है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये देखिए बेस है, ये क्या है, अगर मैं इसको वैसे ही कन्वर्ट करूं 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 0 और यहाँ से लिखूं लॉग, ये बेस आ गया, और 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कोई भी बेस हो, अगर आप उसको लॉग पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी बेस के लिए log 1 की कीमत हमेशा 0 होती है। ये एक उसूल आपको याद रखना है, log 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, चाहे यहाँ 3 हो, चाहे यहाँ 5 हो, चाहे यहाँ बेस 10 हो। नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा होता तो समझ लीजिए कि ये log 10 की बेस पर काम कर रहा है, और अगर लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये उसकी बेस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा किसी भी 1 का लॉग हमेशा 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। 1 का लॉग हमेशा 0 होता है, क्योंकि किसी भी बेस की पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि किसी भी नंबर का उसी बेस पर जो लॉग होगा, यानी नंबर वो है और वही उसका क्या है, बेस है, वो हमेशा 1 के बराबर होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप जैसे अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 3 इज इक्वल टू, ये वाला 3 जाके यहाँ इसको धक्का मारेगा और क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 हमेशा किसके बराबर होती है, 3 की पावर। ठीक है, तो यहाँ से ये नतीजा आपको निकालना है कि अगर आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और वो उसी की बेस पर ले रहे हैं तो हमेशा जवाब 1 होगा। ठीक है, तो 1 का अगर आप लॉग ले रहे हैं किसी भी बेस पर तो वो हमेशा 0 होगा, और किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं उसी की बेस पर, जो नंबर है उसी की बेस पर आप नंबर का लॉग लेंगे तो हमेशा जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ये दो बुनियादी उसूल हैं जो आपको जहन में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी बुनियाद पर जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, इसकी बुनियाद पर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास तकरीबन 25 सवाल हैं। मैं एक एक करके सारे सवाल आपको कराता हूँ। कुछ सवालात मैं छोड़ दूँगा आपके लिए कि आप कीजिए, और बाकी सवालात मैं आपको यहाँ बोर्ड पर करा दूँगा। तो पहला सवाल है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, पहला सवाल लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 की पावर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 32, और इसको हमें ये किस में दिया हुआ है, आपको इस वक्त सवाल एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है। हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि पावर को आप वहाँ रखिए और जो जवाब आया हुआ उसको आप पहले लिखिए ऐसे, 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब ये 2 क्योंकि क्या है, आपका बेस है, लिहाजा ये कहाँ जाएगा, लॉग के नीचे वापस इसी तरह से। ठीक है, 32 अपनी जगह पे रहा, इज इक्वल टू 5, यानी अगर 2 की बेस पर 32 का लॉग निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है 2 की पावर माइनस का 7, 2 की पावर माइनस का 7 इज इक्वल टू 1/28। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पावर है उसको वहाँ रखिए, और ठीक है। तो इस सवाल में आप सबसे पहले जो जवाब आया होता है उसको पहले लिखते हैं 1/28, और इसको आपको पावर वाली रकम को सीधे हाथ पे लिखना है, माइनस का 2 की पावर माइनस का 7। अब आपको बताइए ये इसमें बेस है, तो इसके लॉग को नीचे उतार लीजिए, और ये आपका आंसर है, बराबर है किसके, माइनस के 27 के। ठीक है, इस तरह से हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, इसका तीसरा सवाल देखिए, 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0.01, ये सवाल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो पावर को मैंने आपसे कहा था कि उस तरफ रखिए, और 0.01 को इस तरफ रखिए। ये क्योंकि इसकी बेस है, लॉग के नीचे बेस आ जाती है। ये नंबर ऐसे ही रहा, 0.01 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा 36 की पावर 3/2, 36 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, जवाब क्या हुआ है, 216। हम जब इसको हल करने लगेंगे तो इसको पलट लेंगे, 216 इज इक्वल टू 36 की पावर 3/2। अब ये बेस है, और बेस हमेशा कहाँ आता है, लॉग के नीचे आता है। 36 इज इक्वल टू 216। ठीक है, ये 4 सवाल मैंने किए, 5वां सवाल आप खुद कीजिएगा। इसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अब लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ log 5, ऐसे log 5 25 का बेस इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इस सवाल में भी देखिए आप, ये आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, ये बेस है, ये बेस यहाँ जाके इसको ऐसे धक्का मारेगा। हमने लिखा 25 ऐसे इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है, तो जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ये कन्वर्ट हो गई अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है log 27 की बेस पे, log 27 की बेस है, और 81 बराबर है किसके, 4/3 के। ये आपके पास सवाल है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको पता है ये जो बेस है ये यहाँ जाएगी, 81 ऐसे ही रहेगा, और ये वहाँ जाकर इसको बेस बन जाएगी, और ये इसकी बन जाएगी पावर 4/3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, log 2 1/8, log बेस 2 1/8 बराबर है किसके, -3 के। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये जो बेस है ये जाके बेस का रोल प्ले करेगी, 1/8 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर -3। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है log 10 1, log की बेस 10 है, और 1 का log निकालना है, 0 के बराबर है। तो ये आपको पता है बेस है, ये वहाँ जाके धक्का मारेगा, 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 0। ठीक है, तो ये सारे वो सवालात थे जिसमें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया था, और हमसे कहा गया था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। बाकी इसका जो 10वां सवाल है वो आप खुद कीजिएगा। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको
लॉगरिथम की जो तीनों चीज़ें हैं, बेस, आंसर और पावर, उसमें से कोई एक चीज़ नहीं दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा वो चीज़ निकालिए। कभी आपसे कहा जाएगा बेस निकालिए, कभी आपसे कहा जाएगा कि आंसर निकालिए और कभी आपसे कहा जाएगा पावर निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के अंदर आपको बेस भी दिया हुआ है और पावर भी दिया हुआ है और आपसे कहा गया है उसका आंसर निकालिए। देखिए कैसे, 11 में लिखा हुआ है log 32, log जिसकी बेस है 32 और जिसकी पावर है कितनी, 1/5, माइनस का 1/5। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। तो हमें आंसर मालूम करना है। ठीक है, बेस भी दी हुई है और पावर भी दी गई है। तो आपको पता है ये जो बेस है इसको वहाँ बेस बना दीजिए, लॉग हटाकर x बराबर है 32 की पावर माइनस का 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 है, इसकी भी पावर अंदर 5 करें ताकि 5 से 5 कट जाए। x बराबर है 32 को आप पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 को जब 5 मरतबा लिख के ज़रब देंगे, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो इसका मतलब ये है कि 32 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5, और ये माइनस का 1/5 ऐसे आ गया। तो 5 से 5 कट गया, बाकी क्या बचा, x की वैल्यू आ गई 2 की पावर -1, और इस -1 को प्लस बनाने के लिए ऐसे हमें नीचे उतारना है, जगह तब्दील कर लेते हैं हम। तो 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यानी जो आंसर होना चाहिए था, जिसका लॉग निकालेंगे आप 32 की बेस पर, वो लॉग माइनस का 1/5 निकलता है। किस चीज़ का लॉग 32 की बेस के ऊपर माइनस का 1/5 निकलता है। तो 1/2 का लॉग 32 की बेस पर जब भी निकालेंगे, जब कितना निकलेगा, माइनस का 1/5 निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, मैं 12वां सवाल आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है log 4x, लॉग जिसकी बेस 4 है, किस नंबर पे अप्लाई किया जाए कि जवाब जो है वो माइनस का 3/2 आए, माइनस का 3/2 आए। तो 4 यहाँ बेस है, वहाँ ले जाइए बेस के तौर पर, x = 4 की पावर माइनस का 3/2। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको कैंसिल करने के लिए हम इस 4 के ऊपर भी 2 बनाएंगे और ये बनता है 2 की पावर 2। ठीक है, माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 की पावर माइनस का 3। माइनस का 3 को +3 बनाने के लिए 1/, इसको नीचे उतार लीजिए 2 की पावर 3, और आपको पता है 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो 1/8 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, किस चीज़ के ऊपर लॉग अप्लाई करें, बेस 4 पर, तो फिर जवाब जो है वो माइनस का 3/2 आना चाहिए। किस चीज़ का लॉग बेस 4 की बेस पर, किस चीज़ का लॉग 4 की बेस पर माइनस का 3/2 होता है। तो हम बोलेंगे 1/8 का लॉग बेस 4 पर, 4 की बेस पर माइनस का 3/2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद 13 आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद करना है। मैं अब चला गया क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 13 मैं करा देता हूँ, इसलिए कि वो पावर जो है माइनस में बन रही है। ठीक है, कर लेंगे आप खुद, मेरा ख्याल है। मैं आगे चलता हूँ। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। अब आपको बेस मालूम करना है। लॉग ए, किस बेस के ऊपर 3 का लॉग निकालें तो 1/2 आए, 3 का लॉग निकालें तो 1/2 आए। यानी क्या बेस की पावर 1/2 करें कि 3 आ जाए। तो इसके लिए भी आपको वही मेथड यूज़ करना है। ए यहाँ बेस है, इसको वहाँ ले जाइए, 3 ए की पावर 1/2। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे एक उसूल याद रखना है, वो ये है कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, और अगर पावर सेम हो तो बेस भी सेम होती है। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, और अगर पावर सेम हो तो बेस सेम होती है। तो अब मैं इस 3 को तो ए नहीं बना सकता, लेकिन इसके ऊपर 1/2 ला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 3 का स्क्वायर 1/2। क्या ख्याल है? ठीक है, या इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं आप, और इस तरह भी सोच सकते हैं कि इस पावर को मैं यहाँ ले गया तो पावर वहाँ जाके पलट जाएगी। या मैं इसको यूँ सोचूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मुझे बेस तो सेम नहीं है तो कम से कम पावर सेम हो जाए। देखिए, इस 2 से 2 कट के वापस 3 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि इन दोनों की पावर सेम हो गई। जब दो चीज़ों की पावर सेम होती हैं तो उनके बेस भी सेम होते हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब आप क्या लेते हैं, 9। इसका मतलब ये है कि अगर 9 की बेस पर लॉग किया जाए 3 का तो जवाब हमेशा 1/2 आएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया। उसके बाद 15, ये था 14 था ये, अब हम करने जा रहे हैं 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है log A3, log की बेस है A और 3 का आपको log निकालना है। सॉरी, मैं उसी सवाल पे चला गया। 1/25 का log निकालना है, 1/25 का log निकालना है, जो कि आएगा क्या, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही मेथड है, आपके पास ये a है, इसको ले जाइए, इसको धक्का मारिए, यहाँ से बचा 1/25 इज इक्वल टू a की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, अब ये माइनस का 2/3 है, इसको इसके ऊपर भी आपको क्या लाना है, माइनस का 2/3 लाना है। तो ये एक मुश्किल मरहला है। यहाँ तो सोचना हमारे लिए बड़ा आसान था, इसको सोचना मुश्किल है कि इसकी पावर हम माइनस का 2/3 कैसे लाएं। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो a की पावर जब ये यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ये दरअसल पलट जाती है, पावर पलट जाती है, यानी माइनस का 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का 3/2। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो 25 है उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/5 की पावर 2, ये माइनस का 3/2 इज इक्वल टू a के 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो 5 बचा, ये बचा 1/5 इज इक्वल टू a, और इसकी पावर क्या है, माइनस का 3। इस -3 को प्लस करने के लिए या आप इस 5 को ऊपर लेकर आ जाइए। ठीक है, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा a बराबर है, 5 को ऊपर लाया तो ये 5 ऊपर आके हो गया माइनस का 1, और ये माइनस का 3, तो -3 1 ज़ा 3, a की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, इसका क्या मतलब ये है कि अगर हम 1/25 का 125 की बेस पर log निकालें तो उसका जवाब हमेशा माइनस का 2/3 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था 15 क्वेश्चन नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास लिखा है log 55 और 55, log 55 की बेस पर 55 का log क्या होगा, ये सवाल है। मैंने गलत सवाल लिखा। क्वेश्चन नंबर 16 में log A1 इज इक्वल टू 0, log A1 इज इक्वल टू 0, log A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इसके अंदर भी आपको यही करना है कि ए वहाँ जाकर धक्का मार के इसको क्या बना देगा, ज़ीरो। अच्छा, ए की पावर ये ज़ीरो है, इसको भी ए बनाइए, ये तो ए नहीं बन सकता हो, तो पावर सेम कीजिए। ए की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए की पावर ज़ीरो। अगर पावरें दोनों की सेम है तो बेस भी क्या होंगे, सेम, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 से सवाल जो है वो चेंज हो रहा है। अब आपको बेस भी दी गई है और आंसर भी दिया गया है, और अब आपको पावर मालूम करनी है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए, इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें आपको बेस भी दी गई थी और आंसर भी दिया गया था। सॉरी, बेस और पावर दोनों देकर आंसर मालूम करने के लिए कहा गया था। अब जो हमने सवाल किया उसमें आपको आंसर दिया हुआ है और पावर दी गई है और बेस मालूम करना था। जबकि अब जो तीसरी बार हम सवाल करने जा रहे हैं 17, 18 और 19, इसमें आपको बेस भी दी गई है, आंसर भी दिया गया है, अब आपको पावर मालूम करनी है। जैसे 17 क्वेश्चन नंबर है, लॉग की बेस है √5, लॉग की बेस है √5, इसको अप्लाई करना है 25 पे, तो बताइए क्या जवाब आएगा। तो इसका सादा तरीका ये है कि इसको ले जाके आप धक्का मारिए, 25 इज़ इक्वल टू √5 की पावर y। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि इसके अंदर बेस की ये पावर है y, अगर आप इन दोनों के बेस सेम कर दें तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, और ये y ऐसे आ गया। ठीक है, तो 5 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y/2। अब ये देखिए, इन दोनों के बेस सेम है। जब इन दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम। इसका मतलब y/2 इज़ इक्वल टू 2 के, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 को यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 4। इसका मतलब ये है कि अगर √5 की बेस पर 25 का लॉगरिथम निकाला जाए तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपसे कहा गया है log 10 100, log 10 की बेस पर 100 का अगर log निकाला जाए तो क्या जवाब आएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पर बेस है, इसको वहाँ ले जाइए। 100 इज़ इक्वल टू 10 की पावर y, ये 10 है, इसको भी 10 बना दीजिए। ये क्या बनता है, 10 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 10 की पावर y। बेस सेम है, पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब y इज़ इक्वल टू 2 के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। log 55 इज़ इक्वल टू y। log 55 यानी log की बेस 55 पर अगर 55 का log लिया जाए तो क्या आएगा। वैसे तो 1 आएगा, आपको पता है कि जिस बेस के ऊपर उसी नंबर का अगर log निकालते हैं तो हमेशा जवाब 1 आता है। अभी हम इसको हल ऐसे करेंगे, 55 को वहाँ ले जाइए, तो ये 55 मैंने ऐसे ही उतारा इज़ इक्वल टू, ये वहाँ जाके इसको इसने धक्का मारा, 55 की पावर क्या बन गई, y। बेस तो ऑलरेडी सेम है तो इसकी पावर दरअसल क्या है, 1 है। तो जब बेस सेम होंगे तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। y किसकी वैल्यू के बराबर आ गया, 1 के। ठीक है जनाब, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, वेल डन। हमने 19 क्वेश्चन आज कर लिए हैं अभी इस क्लास के अंदर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 और उससे हम आपको 25 सवालात हैं। ठीक है, 170 to 8 to base √3, 125 to base ये। चलिए हम इस सवाल को भी करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है 1728 का लॉगरिथम मालूम करना है, किस बेस के ऊपर? 2/3, 2√3 ऐसे लिखा हुआ है। 1728 सही है, कब निकालना है? 2 बेस 2√3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका लॉग निकालना है। लॉग किसका निकालना है? 1728 का, और किस बेस पे निकालना है? 2√3। क्या आएगा ये मालूम करना है। तो हमने उस सवाल को जो है लॉगरिथम की फॉर्म में पहले ट्रांसफ़र कर लिया। अब आपको पता है ये वाली चीज़ यहाँ बेस है, ये जाके इसको धक्का मारेगी। 1728 इज इक्वल टू 2√3 की पावर x, ठीक है, 2√3 की पावर x। अच्छा, अब ये बेस है 2√3, हमें इसको भी अगर किसी तरीके से हम 2√3 बना दें तो फिर हम बेस सेम करके पावर को भी सेम किया जा सकता है। तो इसके हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 1728 के फैक्टर्स बना लीजिए। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 6 बचा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, इसी तरीके से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, उसके बाद 3 9 ज़ा 27, और 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ये हमने क्या बना लिए? सारे फैक्टर बना लिए। अब इस फैक्टर के अंदर इसका जोड़ा बन रहा है, 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 और इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो जिनके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर 2 × 2 × 2 × 3, मैंने लिखा 2 फिर × 2 × 2 × 3, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू 2√3 की पावर x, ठीक है। अब देखिए आप, ये क्या बना? 8, ये बना 8, और बल्कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमें 2 की पावर √3 लिखना है। इसको हमें कैसे लिखना है? 2 की पावर √3। तो कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, तो अब देखिए हमें इस सब को इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो ये तो लिखा हुआ 2 × 2 × 2, ओके। इस 3 को कैसे लिख सकते हैं आप? इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। क्या ख्याल है? 3 3 ज़ा 9, और 9 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, वो 3 होता है। तो इस 3 को मैंने ऐसे 2 मरतबा लिख दिया, और ये वाला 3 ऐसे आ गया, इज इक्वल टू 2√3 की पावर x, ठीक है। अब आप देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2√3 की पावर 3। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 3 दफ़ा 2, और √3 की पावर 3 का मतलब 3 दफ़ा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2√3 की पावर x। बेस हमने सेम कर लिए, जब बेस सेम हो गए तो पावर्स भी क्या आ गई? सेम आ गई। इसका जवाब है x इज इक्वल टू 3 के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सवाल को हमने ऐसे हल किया, उतार लीजिए आप इसे। चलें जी, इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 125 125
125 का लॉग निकालना है बेस 5 रूट 5 पर। 125 का लॉग निकालना है किसकी बेस पर? 5 रूट 5 की बेस पर। 5 रूट 5 की बेस पर, ठीक है। तो बेस कितनी दी गई है हमें? 5 रूट 5। तो हमें लॉग के साथ क्या लगाना है? बेस 5 रूट 5 की। और ये लॉग अप्लाई किस पे करना? 125 पर। तो क्या जवाब आएगा ये मालूम करना है। तो ये बेस वहाँ जाके इसने धक्का मारा। 125 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 का की पावर x। अब ये आपके पास लिखा हुआ है 5 अंडर रूट 5 की पावर है। इसे भी हमें क्या बनाना है? 5 अंडर रूट 5। तो देखिए, अगर मैं 125 का स्क्वायर रूट निकालूंगा या फैक्टर बनाऊंगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इसमें इसका तो पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, और इसका पेयर नहीं बना, ये अंदर रह गया। इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 की पावर x। तो ये तो ऑलरेडी बेस वही है। तो अगर बेस दोनों के सेम हो, ठीक है, तो पावर्स भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसका मतलब x की पावर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 21, सॉरी, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। उतार लीजिए इसको आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 में लिखा हुआ है 0.001 का आपको जो है वो लॉगरिथम निकालना है बेस 0.001 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 21, सॉरी 21 नहीं 22। 22 में हमें 0.0001 का लॉग निकालना है टू बेस 0.01 पे। जी नहीं, 0.001 पे। तो बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है 0.001 और हमें निकालना किसका है? 0.0001। तो इसका लॉगरिथम क्या होगा? ठीक है, तो इसको ले जाइए, वहाँ जाके धक्का मारिए। 0.001 इज इक्वल टू 0.001 की पावर x। ठीक है, 3 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें जो ये है इसको ये बनाना है। ये दोनों की बेस क्या करनी है? सेम करनी है। तो ये देखिए, इसका अगर पॉइंट में हटाता हूँ तो इसके नीचे एक के साथ 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब ये बना 1/10 की पावर 4। ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरीके से इसका अगर बेस हटाता हूँ, ठीक है, इसका बेस मैंने हटा के लिखा, फ़र्ज़ कीजिए 1, पॉइंट हटाया तो कितने ज़ीरो बढ़ गए? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 की पावर 3 और x। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/10, 1/10 की पावर 4, और इसको लिखा जा सकता है 1/10। ये जो 3 इससे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 3x। 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, 3 का भी और 4 का भी। तो इसका मतलब है अब हमारे पास बेस क्या हो गए? सेम। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी क्या होती हैं? सेम। इसका मतलब है 3x बराबर आ गया किसके? 4 के। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा 4/3। इस तरह हमारे पास वैल्यू x की आ गई 4/3। ठीक है, उतार लीजिए भी आप इसको भी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 128। log 8 की बेस पर 128 का log निकालिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 128, यानी 128 का लॉगरिथम है 8 की बेस के ऊपर क्या निकलेगा ये हम मालूम करने जा रहे हैं। तो इसको हल करने का वही तरीका है, 8 को यहाँ ले जाइए। ठीक है, ये बचा 128 इज इक्वल टू 8 की पावर x। अब ये 8 की पावर x है, इसको भी 8 बनाना है। इसको 8 तो नहीं बना सकते, इसको भी 2 बना सकते हैं, इसको भी 2 बना सकते हैं। तो 128 2 की कितनी पावर आती है? 128 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अंदर, और ये वाला x। अगले स्टेप में 2 की पावर 7 ऐसे आ गया, 2 की पावर 3x। बेस हो गए सेम, जब बेस सेम हो गए तो पावर्स भी क्या आ गई? सेम। 7 इज इक्वल टू 3x। तो x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 3, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड। 7/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 7/3। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए। उसके बाद हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। 24वां सवाल, log 27 के बेस पर 1/81 का log निकालना है। 1/81 का log क्या होगा? 27 की बेस पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? चलिए, अब आपको पता है ये बेस है, ये वहाँ जाके बेस बन जाएगी। 1/81 इज इक्वल टू 27 की पावर x। अब हमें इनकी दोनों की बेस सेम करनी है। तो आप जानते हैं 3 की पावर कितनी होती है? 81। 3 की पावर 4 होती है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81। तो इसको हमने 3 के फॉर्म में लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3x। इसको जब आप ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा? 3 की पावर -4, और ये लिखेंगे 3 की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। बेस सेम हो गए, पावर्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। लिहाजा -4 बराबर होगा 3x के। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x बराबर है -4/3। ये इसका हो गया जवाब। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें आपको बहुत डिफरेंट अंदाज से पावर, बेस, ठीक है, और जो वैल्यू है और लॉगरिथम के साथ उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी। आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का हम करेंगे। log 343 की बेस पर, log इसकी बेस 343 हो, आपको लॉगरिथम किसका निकालना? 49 का। वो क्या होगा ये मैं खुद लिख दे रहा हूँ x। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो ये बेस है, वहाँ जाकर बेस बन जाएगी 49 इज इक्वल टू 343 की पावर x। तो ये 49 है, या तो इसको भी 49 बनाइए, या दोनों को 7 को दोनों 7 से हैंडल हो सकते हैं, इसलिए कि 49 होता है 7 की पावर 2। तो ये भी मेरा ख्याल है 7 होना चाहिए। देखते हैं इसे, ये 7 हो सकता है, यानी 343 को 7 से फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं। 7 4 ज़ा 28, 6 बचा, 6 वहाँ चला गया 63,
7 9 ज़ा 63 और 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ 343 ये दरअसल 7 की पावर 3 है और इसकी पावर x, तो 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 7 की पावर 3x। ये दोनों पावर्स बेस सेम हो गई, पावर भी क्या होंगी सेम। 2 इज इक्वल टू 3x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, गुड। तो आज की क्लास में हमने 3.2 की सारी एक्सरसाइजेज और उससे मुताल्लिक़ जितने कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने आज पढ़े। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपने नई सीखी होंगी इसके अंदर और प्रैक्टिस करके आप इसको और अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।